स्वागत है आपका मारीना संदेश में। और हमारे बीच में मौजूद हैं, वैसे तो ये शख्सियत जो ऐसी हैं कि ये किसी परिचय की मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी हम इनके बारे में आपको बता दें। नगर पंचायत चिड़ियाकोट के चेयरमैन श्री राम प्रताप सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और जैसा आप जान रहे हैं कि इस समय मारीना संदेश की चुनाव यात्रा चल रही है। इस चुनाव यात्रा में इन लोगों को पॉलिटिकल बैकग्राउंड, काफ़ी मजबूत पॉलिटिकल बैकग्राउंड है और शुरू से ये लोग समाज सेवा में रहे हैं। इसी क्रम में हम इनसे जानना चाहेंगे कि सबसे पहले तो जो कोरोना काल चल रहा है, शुरुआत कोरोना काल से ही हम करते हैं। कोरोना काल में आपके यहाँ से भी आपके भाई साहब चुनाव लड़ रहे हैं मनाजिद ग्राम सभा से, तो सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कोरोना काल में किस तरह से आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं और किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, या इसका क्या लाभ मिल रहा है, ये भी बताएं। कोरोना काल में तो दिक्कतें बहुत आ रही हैं। जैसे लोगों से संपर्क करने में तमाम तरह की कठिनाइयां हो रही हैं, और जो है लोगों से बातचीत करने में कठिनाइयां आ रही हैं। जिस तरह चुनाव में आदमी सट के आदमी से बात करता है, करीब जाके बात करता है, हाथ मिलाता है, पैर छूता है, प्रणाम करता है, तो वह जो है इस समय नहीं हो पा रहा है। दूर से ही आदमी कह रहा है कि भैया हम जो है फला प्रत्याशी हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, हमको आप जो है हमारी मदद कीजिए, हमको वोट दीजिए। तो यह चुनाव जो है इस समय आ गया कि अब कोरोना की वजह से डिस्टर्बेंस तो बहुत है। और जैसे जो पिछली बार लॉकडाउन लगा था कोरोना काल में, तमाम हम लगातार महीनों भर इसी कैंपस में गरीबों की मदद किए। रोज़ उनको जो है राशन, जो खाने की सामग्री रहती थी, आटा, चावल, दाल, आलू, टमाटर, यह सब जो है पैक करा के डेली हम जो है उन लोगों की मदद करते थे। और जैसे मान लीजिए अभी तो लॉकडाउन लगा नहीं है, अगर मान लीजिए अगर लॉकडाउन लगता है और सरकार लॉकडाउन लगाती है, तो हम अपने नगर पंचायत वासियों का और ग्राम पंचायत वासियों का, और ऐसे ही नहीं, जैसे हम तो जिला पंचायत सदस्य भी रहे 2010 में, हमारे क्षेत्र के लोग, जो लोग भी हमारे यहाँ आ जाते हैं, चाहे वो किसी गांव के हों, बगल में ही हमारा जो है आजमगढ़ जनपद लग जाता है, वहाँ के लोग भी आते हैं, हम तो हमेशा मदद करते हैं, सबकी मदद करते हैं। उसमें यह नहीं परहेज है कि आप हमारी नगर पंचायत के हैं, आप हमारी ग्राम पंचायत के हैं, चाहे आप हमारे जिला पंचायत क्षेत्र के हैं, अगर बाहर के लोग भी हैं तो हम उनकी मदद करते हैं। किसी भी स्तर की रहता है मदद करते हैं, चाहे वो आदमी बीमारी से हो, शादी ब्याह में हो। और अभी देख लीजिए, एक दिन हम गए थे गांव में, अपने मनाजिद ग्राम पंचायत में वोट मांगने गए थे। एक औरत थी, वो कही कि चेयरमैन साहब हमारी बिटिया की शादी पड़ी, आप हमारी क्या मदद करेंगे। हमने कहा भाई क्या चाहिए आपको बताइए। तो हम जो है वो कही कि जो आप मदद कर दीजिए, हमारी बिटिया की शादी है। तो हम कहे ठीक है भाई, इनको जो है आप फ्रिज जो है पहुंचवा दीजिए। 5 मई को उनकी बिटिया की शादी, हम कहे कि आप अपनी बिटिया की शादी कीजिए, आपको हम जो भी हमसे होगा और इसके बाद जो भी आप कहेंगे कर देंगे। जैसे मान लीजिए कोई फरियादी आ गया, कोई अपना दुख कह दिया, तो जो संभव मदद होती है हम आम लोगों की करते हैं। जैसा भी आपने देखा कि किस तरीके से इन्होंने बताया है कि क्या विचार है, और निसंदेह ये विचारधारा ही इन लोगों की है जो इन लोगों को तरक्की की ओर लेकर के जा रही है, और जनता के दिलों में राज करने की वजह भी यही होगी। निस्वार्थ भावना से जिस तरीके से सेवा किया जा रहा है, सेवा भाव से लोगों का दिल जीतने का काम हो रहा है। तो अब तो ये हो चुकी चुनाव की बात, अब हम चलते हैं। जैसा सभी जानते हैं कि एक आपके पास एजुकेशन हब आपके पास है, ये कॉलेजेस आपके पास चलते रहते हैं। तो कोरोना काल में किस तरीके से उनका संचालन हो रहा है, या फिर क्या दिक्कतें आ रही हैं, या आपके छात्र छात्रा जो जुड़ना चाह रहे हैं नहीं जुड़ पा रहे हैं, किस तरह की समस्याएं हो रही हैं? क्योंकि खर्चा जो आपका वो तो रुकने का नाम नहीं देगा। जैसे जो हमारा कॉलेज है, हमारे पास 4 इंटर कॉलेज हैं, 2 डिग्री कॉलेज है, और उस डिग्री कॉलेज में हमारे पास जो है BA, BSc, MA, MSc, BTC, B.Ed, पॉलिटेक्निक कॉलेज है, B फार्मा, D फार्मा, फार्मेसी कॉलेज है, DHP है, तमाम फैकल्टियां हैं। लेकिन जो कॉलेज है
वो तो कॉलेज सरकार के दिशा निर्देशों पे चलता है। सरकार जैसे जैसे इस समय कोरोना काल में निर्देशित कर रही है उस तरह से कॉलेजों का संचालन किया जा रहा है। अभी जैसे सरकार ने पहले घोषणा किया कि आपको जो है 1 से 8 तक के सारे कॉलेज बंद कर दिए जाएंगे, तो हम लोगों ने बंद कर दिया। उसके बाद फिर आया कि जो है कक्षा 9 से 12 तक के जो है कॉलेज जितने हैं वो सब बंद हो जाएंगे, चाहे वो CBSE बोर्ड के हों, चाहे UP बोर्ड के हों, चाहे ISC बोर्ड के हों, जो भी बोर्ड है जो उसको बंद किया जाएगा। तब तक 2 या 3 दिन के बाद तब तक फिर सूचना आ गई कि जितनी शिक्षण संस्थाएं हैं सबको बंद करना है, तो सबको बंद कर दिया गया। अब इससे जो है कॉलेज का तो मतलब नुकसान हो ही रहा है, छात्रों का भी बहुत नुकसान हो रहा है। उसमें भी हम लोग जो है ऑनलाइन, जैसे सरकार का निर्देश है कि आप लोग ऑनलाइन जो है पढ़ाई की व्यवस्था कराइए, तो ऑनलाइन क्लासेस चलाए जा रहे हैं। लेकिन जो कॉलेज के कैंपस का मामला होता है वो जो है ऑनलाइन से होगा नहीं। जैसे बच्चे छोटे होते हैं तो बच्चे थोड़ा शरारती भी होते हैं, तो उनको अगर मान लीजिए मोबाइल पे जो उनके गार्जियन है अगर मोबाइल पे उनको दे दे कि बेटा तुम्हारा क्लास चल रहा है तुम पढ़ो, तो वह जो है क्लास की तरफ कम उनका ध्यान जाएगा। वो जो है मोबाइल में दूसरे मतलब गाना सुनने लगेंगे, पिक्चर देखने लगेंगे, और इस समय कार्टून सब क्या क्या चलता है नेट पे बच्चे देखने लगते हैं। तो बच्चों का भी बहुत नुकसान हो रहा है कोरोना काल में। लेकिन यह देश पे ऐसी आपदा आई है कि इससे तो लड़ना ही पड़ेगा, बगैर इससे लड़े कल्याण होना नहीं है। जैसे अन्य शिक्षण संस्थान हैं जो उसके प्रबंधक हैं, उनका कहना ये है कि हमें फीस कलेक्शन में काफ़ी समस्या हो रही है और खर्चे हमारे रुक नहीं रहे हैं। बिजली का बिल हमें देना ही है, गाड़ियों का जो खर्चा है वो हमें देना ही है, जो हमारे स्टाफ उनकी सैलरी देना ही है, लेकिन फीस नहीं कलेक्ट हो रही है। तो क्या इस तरह की समस्याएं आपको भी आ रही हैं या नहीं? यह तो समस्या, जैसे मान लीजिए हम जो है राष्ट्रीय वित्त विहीन प्रबंधक संघ के मंडल अध्यक्ष भी हैं आजमगढ़ के। तो जैसे ये हमारा जो प्रबंधक संघ का जो संगठन है, संगठन इस पे चर्चा कर रहा है और मतलब संगठन जो है इस पे DM साहब को, आजमगढ़ DM को, जैसे हमारा जो कॉलेज है, जितनी हमारी शिक्षण संस्थाएं हैं, चाहे आपके बगल में काजीपुर है और बुमरिया के पास खजुरा गांव है, तो जो भी हमारी शिक्षण संस्थाएं हैं सब आजमगढ़ में हैं। तो DM साहब को ये ज्ञापन दिया गया था, आज के 10 दिन पहले ज्ञापन दिया गया था कि जो हमारे अध्यापक हैं और जो हमारी मतलब यह जो है बिजली की बिल है, तमाम जो मेंटेनेंस करने में खर्च आते हैं, उसको हम जो बच्चों से फीस नहीं ले पा रहे हैं, और जब फीस नहीं ले पा रहे हैं तो हम जो है कैसे उनका जो है भुगतान करेंगे, टीचरों को हम जो है पेमेंट कैसे देंगे, और मतलब बिजली का बिल कैसे देंगे, और से ऊपर लगे उनकी सफाई के लिए उनकी तनख्वाह हम कहाँ से देंगे। तमाम समस्याएं हैं। अब देखिए सरकार से हम लोग उम्मीद रखें हैं, सरकार क्या करती है। अब जैसे दूरी बना के, दूरी डिस्टेंसिंग बना के हर काम हो रहा है, उसी तरह हम जो है सरकार से निवेदन करना चाहते हैं, अपील करना चाहते हैं इस आपके चैनल के माध्यम से कि कॉलेज के बारे में भी सोचे, और ख़ास करके जो बच्चों का भविष्य अंधकार में जा रहा है उसको भी ध्यान में रखते हुए एक से एक बड़े लोग हैं शासन प्रशासन में, वो लोग कोई योजना बनावें कि कॉलेज भी चलता रहे और बच्चों का जो भविष्य है वो संवरता रहे। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, एक खास बात चेयरमैन साहब और आती है, कहा जाता है कि एकता की बड़ी ताकत है जी। तो देखा जा रहा है कि जहाँ पर आजकल भाई भाई का दुश्मन होता है, जी। वहीं आप लोग सारे भाई लोग इकट्ठा हैं और बिना एक दूसरे के सलाह मशवरे के कोई काम नहीं होता है। तो कहीं ऐसा मतलब प्रतीत होता है कि ये एकता की शक्ति है कि आप चेयरमैन बन जाते हैं और आपके भाई साहब प्रधान बन जाते हैं। इस तरीके से आप लोगों का, तो क्या इस जरिए से कुछ और संदेश आप देना चाहेंगे? इस एकता के बारे में ज़रूर बताएं आप। देखिए, जैसे पहले हम अपने गांव से शुरू करते हैं। हमारे गांव में भी हमारे परिवार के लोग रहते हैं। जैसे हमारे बाबा लोग सब आए थे,
तो हमारे 6 बाबा लोग जो हैं सभी लोग गांव पे लोग रहते हैं, और हमारे पिताजी जब परिवार में बंटवारा हुआ तो हमारे पिताजी आके यहाँ मकान बना लिए, और जहाँ यह मकान है ये अभी मनाजिद का ही हिस्सा है जी। आज मान लीजिए नगर पंचायत में चला गया, लेकिन यह ग्राम पंचायत जब हुआ करती थी, और आज भी राजस्व में यह पूरा इलाका मनाजिद का ही है। और आप मनाजिद का जो है थाना से लेके और जो ये तिराहा है, पेट्रोल पंप है पीछे तक, जी। जो पेट्रोल पंप चिड़ैया कोट का जो पुराना पेट्रोल पंप है, यह सब जो है यह मनाजिद का ही हिस्सा था। यह आपकी हाईडील जो है ये सब मनाजिद का ही हिस्सा था। मतलब यह जो चिड़ैया कोट नगर काफी बड़ा क्षेत्र था मनाजिद। हाँ, मनाजिद जो है मतलब 7 पुरवा का जो है अच्छा, एक ग्राम सभा थी उस समय। तो पिछली बार जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी उसमें नगर पंचायत का गठन हुआ, तो उसमें जो है अधिकारियों के द्वारा इसका जो है कुछ हिस्सा मनाजिद का नगर पंचायत में आ गया। तो हम लोग जो है घर हमारा तो यहीं है था, तो इसको तो उठा के गाँव ले नहीं जाते, तो हम नगर पंचायत में हो गए। और हमारे छोटे भाई जय प्रताप, हमारा भी अभी घर है, खेती बाड़ी सब जो है पैतृक जो जन्मस्थली जिसको कहते हैं वो मनाजिद में ही है। तो और जैसे जो हमारे गांव में तमाम लोग हैं, बड़े बुजुर्ग लोग हैं, वह लोग भी यह कभी अपने आप को महसूस नहीं करते हैं कि हम जो है स्वर्गीय बैजनाथ यादव जी के परिवार से अलग हैं। हम लोग सबका सम्मान करते हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, चाहे वो हमारे परिवार सगे परिवार से हों, चाहे हमारे गांव से हों, उनको उतना ही सम्मान दिया जाता है जितने अपने परिवार को दिया जाता है। तो इसलिए उनका स्नेह प्यार हमेशा बना रहता है। और ये तो रही ग्राम पंचायत की बात। जब नगर पंचायत का चुनाव हुआ, नगर पंचायत गठित हुई, तब हमने नगर पंचायत में अपना दावा ठोका, और नगर पंचायत में हमको सर्व समाज, जैसे उस समय तो नारा बहुत दिया गया कि तमाम जातियों का नारा दिया गया, हिंदू मुसलमान का नारा दिया गया, लेकिन भाई साहब हम आपको बताते हैं बहुत विश्वास के साथ कि चिड़ैया कोट में 15 वार्ड है, और 15 वार्ड में मुझको वोट मिला, चाहे वो हिंदू का रहा हो, चाहे मुसलमान का रहा हो, चाहे यादव का रहा हो, चाहे कोई कुहार लोहार चौहान रहा हो, चाहे ठाकुर ब्राह्मण रहा हो, मुझको सबका वोट मिला। इसलिए मैं तो निर्दल चुनाव लड़ा था। सारी पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों को चुनाव लड़ाया था। भारतीय जनता पार्टी ने लड़ाया था, बहुजन समाज पार्टी ने लड़ाया था, और समाजवादी पार्टी ने लड़ाया था। मैं भी समाजवादी विचारधारा का हूँ, मैं भी समाजवादी पार्टी को, उसकी विचारधारा को, लोहिया जी को मानता हूँ। लेकिन मैं जो है मुझको टिकट नहीं मिला, मैं निर्दल चुनाव लड़ा, और यहाँ के लोगों का मुझको स्नेह प्यार आशीर्वाद मिला। तो मैं जो है हमारी माता जी, उनका नामांकन हुआ था, हमारी माता जी यहाँ चेयरमैन हुई और प्रथम चेयरमैन हुई, और हमारी माता जी जो है ग्राम पंचायत मनाजिद की प्रथम महिला प्रधान भी है। अच्छा। ये भी उनके सर पे रिकॉर्ड है, ताज कह लीजिए कि मनाजिद ग्राम पंचायत की पहली महिला प्रधान है, और चिड़ैया कोट नगर पंचायत की प्रथम नगर पंचायत अध्यक्ष है। इस समय आपके घर में कितने लोग हैं जो पॉलिटिकल लाइन में इंटरेस्ट रखते हैं या उनका कोई पॉलिटिकल पद है? देखिए, हमारे पिताजी प्रधान थे, कई सालों तक प्रधान थे। हमारे चाचा हैं दूधनाथ यादव जी, वह सदस्य क्षेत्र पंचायत 3 बार रहे। हम जो है 2010 में जिला पंचायत सदस्य रहे। हमारी माता जी इस समय वर्तमान में चेयरमैन हैं, और हमारे छोटे भाई जय प्रताप यादव की पत्नी मंजू यादव इस समय वर्तमान में ग्राम पंचायत की अध्यक्ष हैं, यानी प्रधान हैं। और फिर इस समय चुनाव हो रहा है, और हमको पूरा विश्वास है मनाजिद के लोगों पे, हमारे बड़े बुजुर्ग लोग भी हैं यहाँ, और उन लोगों पे विश्वास है कि इस बार फिर उनका आशीर्वाद हम लोगों को मिलेगा। गारंटी के साथ कर रहा हूँ कि इस बार उन लोगों का फिर आशीर्वाद हम लोगों को मिलेगा। बिल्कुल।
हम जिस मुद्दे पे ले जाना चाह रहे थे उस मुद्दे की बात नहीं हो पाई। जी जी बातें बताइए। तो बहुत अच्छी हुई हैं। आप लोगों में काफ़ी एकता है, आप लोगों की एकता की मिसाल दी जाती है कि भाइयों में ऐसा प्रेम संबंध होना चाहिए जहाँ आज भाई भाई का दुश्मन बना हुआ है। तो क्या वजह है कि किस तरीके से आपको परिवार चलता है कि इतनी एकता आप लोगों में अंदर है और जो देखिए, भाई यह भाई का तो- दुश्मन है? यह तो जो है, हाँ थोड़ा सा आपके प्रश्न से भटक गए हम। यह तो मतलब यह संस्कार है। जी यह जैसे जो हमारे परदादा थे जयकरण यादव जी। जी, उनका संस्कार है। और उनके लड़के 6 लोग थे जो हमारे बाबा लोग थे, उन लोगों का संस्कार है हमारे पूरे परिवार में। हम अपने ही की बात नहीं कर रहे हैं, हमारा जो पूरा परिवार जो हमारी जो आपका वंशावली कुल है जी। उसमें यह संस्कार है, सभी लोग मिलजुल के रहते हैं। परिवार में ऊंचा नीचा हर परिवार में पड़ता है, तो आप लोग उसको कैसे मैनेज करते हैं? थोड़ा सा पब्लिक में हम चाहते हैं कि ये मैसेज जाए, जो दुश्मनी बढ़ गई है भाइयों में, उस दुश्मनी को खत्म करने के लिए, चूंकि आप लोग एक आइकान के रूप में यहाँ नहीं नहीं, जैसे भाइयों में जो दुश्मनी बढ़ गई है, तो वह कहीं ना कहीं जहाँ दुश्मनी हुई है तो उस परिवार का जो है संस्कार गड़बड़ है। जिस संस्कार परिवार को ही आधार हाँ मानते जिस परिवार में संस्कार अच्छा है, वह जो है वह परिवार आज भी एकजुट है। ये हमारा ही परिवार नहीं, यह तमाम देश में तमाम ऐसे परिवार हैं जहाँ जो संस्कार है, वह सभी लोग सुबह उठ के अपना अपना काम करते हैं और फिर अपना जो है अपने काम से काम मतलब रखते हैं। या परिवार पे कोई संकट आता है तो सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। यह तो हम जो मानते हैं कि यह तो पूर्वजों के संस्कार का ही मामला है। जैसा भी आपने देखा कि जो भाई आपस में दुश्मन हो चुके हैं उनके लिए भी एक काफ़ी अच्छा मैसेज यहाँ पर है, अगर इसको माना जाए। और गार्जियन की भी कमी को दूर करना चाहिए, संस्कार ऐसा होना चाहिए कि एकता बनी रहे। एकता की ही ताकत है कि आप देख लें चिड़ियाकोट में एक छत्र राज है और दोबारा फिर चुनाव आ गया है, और मारीना संदेश भी इन लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। और मारीना संदेश भी यही चाहेगा कि ऐसे आदमी के हाथ में पद होना चाहिए जिससे जनता का फायदा हो। अंत में एक बार फिर हम चलते हैं बापू भाई साहब की तरफ कि उनका पर्चा दाखिला होने वाला है जी, सामने चुनाव है 29 तारीख को, जी। तो कुछ उनके वोटर्स से अपील करना चाहेंगे आप? हाँ, हमने तो मनाजित जो ग्राम पंचायत है वहाँ जाके हम डोर टू डोर संपर्क किए और लोगों का आशीर्वाद मिल रहा। हमने तो पहले बता दिया कि हमको पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है कि मनाजित के लोग हमको फिर आशीर्वाद देंगे। कम शब्दों में काफ़ी अच्छी बातें हैं। चुनाव यात्रा आज यहाँ मनाजीत की समाप्त होती है, फिर अगली चुनाव यात्रा में आपसे मुलाकात करें, तब तक के लिए धन्यवाद। खबरें पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इसी तरह खबरों का ताज़ा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें।